दोनों सुनो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना यहाँ तलवार तुम्हारी जान ले लेगा। जंगल के बीचों बीच पेड़ पर रामू कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहता था। रामू कबूतर एकदम शांत स्वभाव का था। उसे दूसरे पंछियों और जानवरों से कोई मतलब नहीं था। मेरे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है। मुझे अब अपने भोजन के लिए जंगल का चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं सो जाता हूँ। फिर जैसे ही धूप कम होगा फिर अनाज की तलाश में निकलूंगा। रामू कबूतर अपने घोंसले में ही सो जाता है। इधर उसी रास्ते में सुंदरी हिरण अपने बेटे के साथ गुजरते रहते हैं। तो दोनों ज्यादा ही धूप की वजह से रामू कबूतर के घोंसले के नीचे रुककर आराम करने लगते हैं। माँ, मुझे ऊपर किसी पंछी का घोंसला दिख रहा है। मुझे उसे पकड़ना है। मैं पेड़ ऊपर चढ़ जाऊँ क्या माँ? बेटा, उस घोंसले में जो पंछी है वो आराम से सो रहा है, उसे सोने दो। हमें दूसरे जानवर और पंछियों को परेशान नहीं करनी चाहिए। माँ, लेकिन मुझे उस पंछी के साथ खेलना है। मैं उसे पकड़ूंगा माँ। सुंदरी हिरण और उसके बेटे की आवाज को सुनकर रामू कबूतर उठ जाता है और दोनों देखता है कि हिरण और उसका बच्चा बातें करते रहते हैं। तुम दोनों मेरे घोंसले के पास क्या कर रहे हो और इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे मेरे घोंसले के पास तनिक भी शोरगुल पसंद नहीं है। कबूतर भैया, तुम गुस्सा मत करो। अभी धूप ज्यादा है तो हम दोनों यहाँ आराम कर रहे थे। मेरा बेटा तुम्हारे साथ खेलने के लिए जिद कर रहा था। मैं इस छोटे से बच्चे के साथ नहीं खेल सकता हूँ। तुम दोनों यहाँ से भागो। सुंदरी हिरण का बेटा गुस्से से रामू कबूतर को पकड़ लेता है, फिर अपने साथ अपने घर को चला जाता है। फिर रामू कबूतर के पैर को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांध देता है। हरियाली तोती और टूनी रामू कबूतर को रस्सी में बंधे हुए देखती है। रामू भैया, आपको इस रस्सी में कौन बांधा है? रुको, मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद करती हूँ। टूनी रस्सी खोलने वाली रहती है तो वहाँ सुंदरी हिरण और उसका बेटा आ जाता है। टुनी और हरियाली, तुम इस रामू को आजाद मत करो। इसे यहाँ कुछ दिन के लिए रहने दो। यह रामू अकेले रहते रहते पूरा नासमझ हो गया है। टूनी और हरियाली सुंदरी के बेटे की बात को मानकर वहाँ से चले जाते हैं। जब रात होती है तो बेचारा रामू कबूतर बाहर में ही बिना कुछ खाए सोते रहता है। तो वहाँ सियार और भेड़िया आते हैं। रामू कबूतर को देख सियार बोलता है, जग्गू मेरे मित्र, कल जो शिकार किए थे उसे तुमने खाया था। आज का यह पंछी मेरा शिकार है। इसे मैं ही अपना भोजन बनाऊंगा। जग्गू, हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। अकेले अकेले आज नहीं खाएंगे क्योंकि मुझे भी भूख लगा है। दोनों रामू कबूतर को खाने के लिए बातों ही बातों में लड़ाई करते रहते हैं। रामू कबूतर रस्सी से बंधा होने की वजह से चुपचाप देखा रहता है तो वहाँ टूनी और हरियाली तोती तलवार पकड़कर आ जाते हैं। तुम दोनों सुनो, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना यहाँ तलवार तुम्हारी जान ले लेगा। तलवार को देखकर जग्गू सियार और बग्गू भेड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रामू कबूतर को रस्सी से छुड़ाकर उसके घोंसले के पास ले आते हैं। टुनी और हरियाली, तुम दोनों की वजह से आज मैं जीवित हूँ। अब से मैं किसी जानवर और पंछियों को रोक टोक नहीं करूँगा। और यहाँ तुम दोनों भी आना। अकेले जीवन अच्छा नहीं है। तुम ठीक बोल रहे हो। तुम्हें भी दोस्त बनाकर रखने
चाहिए जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दे। यहाँ बोलकर टूनी और हरियाली तोती वहाँ से चली जाती हैं। इधर रामू कबूतर को समझ आ जाता है कि दूसरे पंछियों के साथ मिलकर रहना चाहिए, इसलिए वो वहाँ टूनी और पंछियों के घोंसले के पास अपना घोंसला बनाकर मिलकर रहने लगा है।